2 अगस्त 2025 का करंट अफेयर में आपका स्वागत है। ये देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया का पहला कक्षीय रॉकेट एरिस अपने ऐतिहासिक पहले प्रक्षेपण में हुआ विफल। ऑस्ट्रेलिया का पहला कक्षीय रॉकेट एरिस अपने ऐतिहासिक पहले प्रक्षेपण में हुआ विफल। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, म्यांमार सेना की प्रधानमंत्री म्यांमार सेना ने की प्रधानमंत्री यू न्यू साव के नेतृत्व में नई केंद्र सरकार का गठन की घोषणा। तीसरा सवाल है, तीसरा हेडलाइन है, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में 40 दिनों तक चलने वाले सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरी उत्सव होगा प्रारंभ। ठीक है। चौथा हेडलाइन है, रोटरी बेंगलोर ने की दुनिया की रेयर रक्त समूह CRIB की खोज। ठीक है, कौन सा हो गया? CRIB का खोज किया है कौन? रोटरी बेंगलुरु ने। ठीक है। कहते हैं पाँचवा हेडलाइन क्या है कि भारत ने 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल बाद जीता कांस्य पदक। भारत ने 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल बाद जीता कांस्य पदक। ठीक है। आगे बात करें तो अगला है, भारत ने गोवा में तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट बनाना किया शुरू। भारत ने गोवा में तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट बनाने का किया शुरू। सातवां है, केरल फेसलेस GST अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला बना पहला राज्य। ठीक है। आठवां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ जैसी विरासत खेलों पर से हटाया 28 साल पुराना प्रतिबंध। ठीक है। नौवां है, 1 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड वाइड वेब डे 2025। ठीक है। 10वां हेडलाइन है कि ये लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह होंगे देश के नए उप सेना प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह होंगे देश के नए उप सेना प्रमुख। 11वां हेडलाइन है, प्रधानमंत्री मोदी आज बनारस से PM किसान योजना की 20वीं किस्त करेंगे जारी। ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले कक्षीय रॉकेट एरिस का असफल परीक्षण किया। ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में रॉकेट एरिस का पहला ऐतिहासिक उड़ान भरा। ठीक है, जिसमें कि 14 सेकंड के बाद रॉकेट ज़मीन पर वापस गिर गया। ठीक है। और ये कंपनी कौन थी जो बनाने वाली थी? तो गिलमर स्पेस कंपनी थी। कौन थी? गिलमर स्पेस कंपनी। और ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है कहाँ? कैनबरा हो गया। ठीक है। आगे बात किया जाए तो दूसरा सवाल क्या है? सेकेंड नंबर का सवाल है कि हाल ही में म्यांमार की नई केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? तो यू न्यो साव ने किया। ठीक है। म्यांमार ने आंग सांग सू की के 2021 में पद से हटाया और सेना के द्वारा इसको हटा दिया गया था और आपातकाल घोषित कर दिया गया था। लेकिन 2025 में सेना ने फिर से यू न्यो साव को प्रधानमंत्री नियुक्त करके नई सरकार का गठन करने की बात किया है। ठीक है। और बात किया जाए म्यांमार का, ठीक है, तो म्यांमार का बात किया जाए तो गोल्डन पेगोडा कंट्री कौन है? तो म्यांमार हो गया। नापीता इसका राजधानी हो गया। क्यात इसका मुद्रा हो गया। और ऑपरेशन ब्रह्मा, अभी भूकंप जो आया था म्यांमार में, उसे बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया था। शान का पठार म्यांमार में है। इरावती नदी भी कहाँ पे है? तो म्यांमार में। ठीक है, ये बात हो गया। और यूलिया स्वीडेनको यूक्रेन के अभी राष्ट्रपति बनी है शायद ना। आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट क्या है कि अगला तीसरा सवाल है कि राजस्थान में 40 दिवसीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भील उत्सव गवई राई कब प्रारंभ होगा? तो रक्षाबंधन के दिन। माने क्या होगा कि राजस्थान में 40 दिवसीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भील उत्सव गवरी राई कब प्रारंभ होगा? तो रक्षाबंधन के समय। ठीक है। गवरी राई का बात किया जाए तो इसमें क्या है कि पुरुष ही महिला पात्र की रोल निभाते हैं। राजस्थान में होता है, भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। और बात किया जाए कि रक्षाबंधन और सावन मास के पूर्णिमा के दिन किया जाता है। 40 दिन तक ये चलता है। और बात किया जाए कि ये मेवाड़ भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। इसमें किसका प्रदर्शन किया जाता है? तो सांस्कृतिक प्लस सांस्कृतिक और धार्मिक, माने कि मेवाड़ और भील जनजाति का सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्या होता है कि चीज़ों को दिखाया जाता है। ठीक है। और बात किया जाए कि इसमें महादेव एवं देवी पार्वती का वंशज है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। और बात किया जाए कि धार्मिक भील समुदाय है ना, महादेव
एवं देवी पार्वती का वंशज है। बात की जाए कि सांस्कृतिक का देवी गोरखिया के भक्त हैं, ठीक है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। आगे बात किया तो नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है, अगला सवाल का बात किया जाता है चौथा, हाल ही में नए रेयर रक्त समूह CRIB की खोज कहाँ हुआ है, तो बेंगलुरु में, ठीक है। CRIB का बात किया जाए तो दुनिया में पहली बार खोजा गया नया रक्त समूह, ठीक है, पहला रक्त समूह महिला में खोजा गया, ठीक है, रोटरी बेंगलोर ब्लड सेंटर में खोजा गया है। अब इसका CR का मतलब होता है कि जो एंटीजन है इसका नाम है क्रोमर नाम का एंटीजन पाया गया है, इसलिए इसका नाम CRIB पड़ गया है, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है। ताकि किसी भी RBC होता है ना, RBC में कौन सा एंटीजन है उसी के हिसाब से उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, ठीक है। और बात किया जाए कि 12 जुलाई को ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ठीक है। 14 जून को ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ठीक है। और ब्लड क्या है, एक लिक्विड का कनेक्टिंग टिश्यू है, तरल संयोजी होता है, ठीक है। बात किया जाए कि ब्लड ग्रुप बताने वाले कौन थे, तो कार्ल लैंडस्टीनर हो गए, ABO सिस्टम देने वाले थे। और सर्वदाता कौन है, वो नेगेटिव हो जाएगा, सबग्राही A पॉजिटिव हो जाएगा। RH फैक्टर, अगर किसी में अगर एंटीजन है RH फैक्टर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और RH फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसको देने वाले कौन थे, तो वीनर थे, और रिसर्च बंदर पे इसको क्या कहता है कि किया गया था, ठीक है। आगे बात किया जाए पाँचवा सवाल है कि हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल बाद कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक, ठीक है। तो विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में, जो कि काहिरा मिस्र इजिप्ट में हुआ था, उसमें अंडर 19 में महिला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जीतने वाली कौन है, तो अनाहत सिंह है। और पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज जीता था 13 साल बाद, पुरुष टीम ने, ठीक है, महिला टीम में ब्रॉन्ज जीता अनाहत सिंह ने, और पुरुष टीम ने 13 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हर 2 साल पे इसका आयोजन होता है। और विश्व स्क्वैश संघ का स्थापना 1967 में, ठीक है, विश्व स्क्वैश संघ का स्थापना 1967 में हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर क्या है, हेस्टिंग UK में है, ठीक है, हेस्टिंग UK में है। आगे बात किया जाए छठा सवाल क्या है, ठीक है, छठा सवाल क्या है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो गोवा में, ठीक है। बात किया जाए कि भारत का पहला मेक इन इंडिया स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हुआ है गोवा में, ठीक है, चोंगुले कंपनी द्वारा, ठीक है। बात किया जाए कि किसके लिए किया जा रहा है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। ये पानी, भूमि और दलदली भूमि पर ये चल सकता है, ठीक है। और गोवा, ठीक है, गोवा पहला स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला गोवा पहला है, ठीक है। और इसका संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में इसका क्या कहते हैं कि इसका चर्चा है। और 1987 में गोवा स्टेट बना था पुर्तगाली, और यहाँ पे पुर्तगाली गोवा को राजधानी बनाने वाला कौन था, पुर्तगाली नीनो डी कोन्हा थे। और बात किया जाए कि 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगाली को गोवा से बाहर निकाला गया था, ठीक है। आगे बात किया जाए गोवा का, तो गोवा मांडवी नदी के किनारे है, दूध सागर जलप्रपात यहीं पे है, सिग्मो उत्सव भी यहीं पे होता है, और साओ जो आओ भी गोवा में है, ठीक है। और बात किया जाए कि स्वदेशी होवरक्राफ्ट प्रोटोटाइप बनाया गया था, ठीक है, जिसका नाम था नंदी, ठीक है, नंदी था। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट का बात किया जाए तो एक मिनट, सातवां सवाल है कि हाल ही में फेसलेस GST अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो केरल हो जाएगा, ठीक है। तो बात की जाए कि करदाता GST और GST अधिकारियों के बीच में, ठीक है, को सहज बनाने के लिए, ठीक है, ऑफिस को सहज बनाने के लिए केरल सरकार ने GST अधिनिर्णय को लागू किया है। माने कि आप ऑनलाइन या फिर वर्चुअल या डिजिटल माध्यम से जूम मीटिंग के द्वारा अपने कारण बताओ नोटिस का अंतिम निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेट केरल बन गया, ठीक है, ऐसा करने वाला। आपको ऑफिस जाके पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है, जूम मीटिंग के द्वारा आप निपटान कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए तो सिक्किम का बात किया जाए, सिक्किम में विश्राम अवकाश योजना, ठीक है, सिक्किम ने विश्राम अवकाश योजना स्टार्ट किया है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई और स्किल डेवलपमेंट के लिए, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई स्किल डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसको 365 दिन से लेकर 365 दिन, मतलब कि लगभग 365 दिन साल में 365 दिन से लेके 1080 दिन तक क्या कहते हैं कि
छुट्टी दिया जा सकता है विश्राम अवकाश योजना के तहत, और उसमें 50% सैलरी भी दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात किया जाए, नेक्स्ट का बात किया जाए तो नेक्स्ट क्या है, अगला बात किया जाए 8वां सवाल है कि हाल ही में बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ जैसी विरासत खेलों पर से 28 साल पुराना प्रतिबंध किसने हटाया है? तो पंजाब सरकार ने। बात करें बैलगाड़ी दौड़ प्लस कबूतर दौड़ प्लस कुत्ता दौड़ में क्या कहते हैं कि पंजाब सरकार ने रीस्टार्ट कर दिया है। पंजाब ने ग्रामीण परंपराओं में ये चलता था। ठीक है, और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के द्वारा इसको बैन कर दिया गया था। एनिमल क्रूएल्टी के तहत इसको बैन कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में इसको चालू कर दिया गया। ठीक है, आगे बात किया जाए, जल्लू कट्टी पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तमिलनाडु में का ये गेम है, लेकिन अभी स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, आगे बात किया जाए कि नेक्स्ट बात करें तो 9वां सवाल क्या है, 9वां सवाल है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेव डे दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेव डे WWW। ठीक है, इस खोज करने वाला कौन थे? WWW को खोजने वाला कौन थे? टिम बर्नर्स-ली थे, 1989 में किए थे। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इसको खोजा था और इसको पब्लिक किया गया था 1991 में। भविष्य को मजबूत बनाना इसका थीम था, भविष्य को मजबूत बनाना इसका थीम है, और 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल का बात किया जाए तो नेक्स्ट सवाल क्या है, 10वां सवाल है, हाल ही में देश के नए उप सेना प्रमुख के रूप में किसे पदभार संभाला? तो डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, नए उप सेना प्रमुख का बात किया जाए तो पुष्पेंद्र सिंह जी। ठीक है, अभी हाल ही में नए उप सेना प्रमुख चुने गए हैं। किसके स्थान पे हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल NS सुब्रमणी के स्थान पर। ठीक है, NS सुब्रमणी के स्थान पे आए हैं। बात की ऑपरेशन, और बात की पुष्पेंद्र सिंह जी का बात किया जाए तो पुष्पेंद्र सिंह जी ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका में हुआ था उस समय कमान इनके हाथ में था। ऑपरेशन मेघदूत में इनका योगदान है जो कि सियाचिन में 1984 में हुआ था। ठीक है, और बात किया जाए डॉक्टर राजराजन जी का बात किया जाए, डॉक्टर राजराजन जी तो जो VSS है विक्रम भाई सारा सेटेलाइट जो के लिए है उसका नए हेड किसको चुना गया है? विक्रम भाई सारा स्पेस सेंटर के क्या कहते हैं कि ठीक है, अभी हाल ही में नए हेड कौन बनाए गए हैं? तो डॉक्टर राजराजन जी को चुना गया है। ठीक है, और बात किया जाए कि उत्पल कुमार सिंह जी का तो लोकसभा के महासचिव चुने गए हैं। ठीक है, और संसद टीवी के नए CEO भी किसको बनाया गया? उत्पल कुमार सिंह जी को बनाया गया। और बात किया जाए विक्रम भाई सारा स्पेस सेंटर का बात किया जाए तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में इसका क्या कहते हैं कि है। ठीक है, आगे बात किया जाए, आगे अगर नेक्स्ट सवाल का बात किया, 11वां सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी से PM किसान योजना का 20वां किस्त करेंगे जारी। ठीक है, क्या बात किया जाए PM किसान योजना का बात किया जाए तो 2000 का 3 किस्त में 6000 रुपया दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा क्या कहते हैं कि 2 अगस्त 2025 का यहाँ पे करंट अफेयर समाप्त होता है।